Bismillahirrahmanirrahim. Satken Education Services. Assalamu alaikum to all class 1 students. I hope you all are fine and doing well. Let's begin the 22 session of maths. In this session, we will do word problems on subtraction on our book page number 80 and forward counting from 201 till 250 in our copy. What we are going to do today? The two topics. सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स, हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे सब्ट्रैक्शन के ऑन बुक पेज, ऑन आवर बुक काउंटडाउन बुक पेज नंबर 80 एंड फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 201 to 250. Okay, let's begin our work now. Okay, first of all, make an index in your maths copy, forward counting and write down today's date here. बेटा आप जो है ख़ुद से जो है डेट आज की मेंशन करेंगे. बहुत सारे बच्चों ने बेटा डेट मेंशन नहीं की थी. जो प्रीवियस जो आपका काम आया था, जो मैंने चेक किया था, उसमें बेटा मैंने आपको क्या कहा है, जिस डेट पे आप ये वीडियो आपके पास जारी है, आप काम कर रहे हो, उस वही डेट आप जो है इंडेक्स में मेंशन करेंगे. ओके, मेंशन डेट हियर एंड राइट फॉरवर्ड काउंटिंग. ओके, देन ऑन अ न्यू पेज write down the date and homework here. Write down the heading of forward counting 201 to 250. आपने forward counting कंप्लीट करनी है 201 से 250 तक. ठीक है, तो आपने इसी तरह 5 लाइन्स में कंप्लीट करेंगे. मैंने आपको जो है काउंटिंग करना पहले भी बताया था कि जब हमने 101 से 200 तक कंप्लीट की थी. अब आपने 201 से 250 तक कंप्लीट करनी है, तो 5 लाइन्स में कंप्लीट होगी. एक पेज पर आपने ये काउंटिंग खुद से कंप्लीट करनी है. एक मैं आपको लाइन बता देती हूँ किस तरह कंप्लीट करेंगे. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. फिर 211 की लाइन अलग से स्टार्ट हो रही है. फिर 220 तक यहाँ तक कंप्लीट करेंगे. ठीक है, इसी तरह आपने 201 से 250 तक एक पेज पे बहुत नीटली जो है काउंटिंग खुद से कंप्लीट करनी है. ओके क्लास 1, नाउ ओपन योर मैथ्स काउंटडाउन बुक. Okay, today we will complete page number 80 of word problem on subtraction. हमारा जो टॉपिक है वो वर्ड प्रॉब्लम का है. सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम से हम पहले भी जो है बेटा हमने ये टॉपिक किया है. हम दोबारा से और जो है वर्ड प्रॉब्लम अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे. फिल इन द नंबर्स इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द आंसर्स. जो आपको बॉक्सेस में बॉक्सेस गिवन है, आपने जो है उनके नंबर्स वो कह रहे हैं फिल करें और आंसर्स फाइंड करें. तो हम जो है बॉक्सेस को फिल कैसे करेंगे, जब हम पूरी स्टेटमेंट जो है रीड करेंगे हर क्वेश्चन की, जो हर प्रॉब्लम हमें गिवन है. ओके, ऑल ऑफ यू मेंशन डेट एंड होमवर्क हियर. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर ए. बेटा मैं ए जो है आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक में सॉल्व है. मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. Sabha has decorated the room with 38 balloons. 22 balloons burst. How many are left? बेटा सबा ने किसी बेटा कोई पार्टी होती है, कोई जो फंक्शन होता है, कोई सेलिब्रेशन होती है, तो आप रूम डेकोरेट करते हैं ना. जैसे आपकी ईद में पार्टी होती है या कोई भी पार्टी होती है, तो या बर्थडे पार्टी होती है, आपके घर में कोई पार्टी होती है, तो आप जो रूम्स डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, बलून्स से सजाते हैं ना. तो जो है सबा ने भी रूम्स डेकोरेट किए, मतलब एक रूम डेकोरेट किया. कितने बलून से? 38 बलून्स से, जिसमें से 22 बलून्स क्या हो गए, बस्ट हो गए, यानी कि फट गए. जो है आपको पता है बलून्स फट जाते हैं. तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी आर लेफ्ट, यानी कि कितने उसमें से बच गए. 38 टोटल थे बेटा. कितने थे? 38 टोटल थे, जिसमें से 22 बस्ट हो गए. तो कितने बचे? तो यहाँ माइनस करेंगे. 8 - 2 चेक कर लेते हैं बेटा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 लेस करें. 1 2. हाउ मैनी आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6. 6 आर लेफ्ट. यहाँ पे 6 ऑलरेडी रिटन है. ठीक है. 3 - 2. 1 2 3 - 2 1 2. हाउ मैनी आर लेफ्ट? 1 इज लेफ्ट हियर. इट मीन्स 16 बलून्स आर लेफ्ट. यहाँ पे आप बलून्स बेटा राइट करेंगे. ठीक है, आपने भी राइट करना है. ओके, यानी कि
जब 38 बलून्स में से बेटा 22 बलून्स जो है बस्ट हो गए, तो कितने बच गए जो कि बस्ट नहीं हुए, मतलब सही रहे, तो वो कितने बचे बेटा? 16 बलून्स। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम बी, इन अ बॉक्स ऑफ 25 crayons 11 crayons आर ब्रोकन, हाउ मैनी आर नॉट ब्रोकन? बेटा ये भी जो है आपका प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ए प्रॉब्लम की तरह है। उसमें बलून्स जो है बस्ट हो गए, यानी कि बलून्स फट गए थे, तो फिर उसमें से कुछ बलून्स जो है बच गए थे, तो हमने यहाँ पे माइनस किया था। अब यहाँ पे है एक बॉक्स है क्रियॉन्स का। क्रियॉन्स किसे कहते हैं? जो मोम के कलर होते हैं, आप कलरिंग करते हैं ना कलर्स से, क्रियॉन्स से। उसमें से बेटा 25 क्रियॉन्स का एक बॉक्स था, जिसमें से 11 क्रियॉन्स ब्रोकन यानी कि टूट गए। क्रियॉन बेटा हल्का सा कलर होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, मोम का क्योंकि होता है, तो जो है वो टूट गए। अब वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी आर नॉट ब्रोकन, यानी कि कितने नहीं टूटे। 11 तो टूट गए, 25 में से 11 तो टूट गए, लेकिन जो है कितने बच गए, यानी कि कितने रह गए जो नहीं टूटे, क्योंकि यहाँ इन्होंने यही लिखा है हाउ मैनी आर नॉट ब्रोकन। तो आप पहले राइट करेंगे नंबर ऑफ क्रेयॉन्स टोटल थे कितने? 25 थे। कितने टूट गए बेटा? 11 जो है वो टूट गए। अब आप सबट्रैक्ट मेरे साथ करेंगे 5 माइनस 1, 1 2 3 4 5 माइनस 1 लेस करेंगे 1। हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1 2 3 4 आर लेफ्ट हियर। देन 2 माइनस 1, 2 में से आपने 1 लेस करना है, 1 2 माइनस 1, ओनली 1 इज लेफ्ट हियर। इट मीन्स 14 crayons are left, are not broken, यानी कि बेटा 25 में से 11 crayons जो है टूट गए और 14 crayons जो है बेटा वो नहीं टूटे, वो बच गए। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम सी, अफजल्स बुक हैज 64 pages. He has read 43 pages. How many pages are left for him to read? अफजल बेटा, अफजल की बुक के 64 पेजेस हैं। जैसे आपकी इंग्लिश की बुक होती है, आपकी उर्दू की बुक होती है, आपकी साइंस की बुक होती है, या आपकी मैथ्स की बुक होती है, आपकी कोई भी बुक होती है जिसको आप जो है बेटा पढ़ते हैं। तो अफजल जो है एक बॉय है, उसकी कोई बुक है जिसके कितने पेजेस हैं? टोटल 64 पेजेस हैं। कितने पेजेस है बेटा? 64 पेजेस। तो ही हैज़ रेड यानी कि वो पढ़ चुका है, मतलब उसने पढ़ लिए हैं कितने? 43 पेजेस। कितने पेजेस पढ़ लिए बेटा उसने? 43 पेजेस वो रीड कर चुका है, मतलब उसने पढ़ लिए हैं। हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट फॉर हिम टू रीड का मतलब है कि बेटा अब उसके पास कितने पेजेस रह गए हैं जो उसने रीड करने हैं, जो अभी भी बाकी हैं रीड करने को। मतलब 64 में से 43 उसने रीड की है। ठीक है, 64 में से 43 वो रीड कर चुका है, पढ़ चुका है। अब उसके पास कितने बचे हैं जो उसको और रीड करने हैं? तो बेटा आप बताइए, टोटल पेजेस अफजल की बुक के टोटल पेजेस कितने थे? 64 पेजेस। कितने हैं बेटा टोटल? 64 पेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा उसने कितने रीड कर लिए हैं? कितने पेजेस वो रीड कर चुका है? 43। बिल्कुल इसी तरह आप राइट करेंगे 43। 64 के नीचे आपने 43 राइट करना है। आगे पीछे नहीं करिएगा नंबर्स को, और बहुत मिला के भी नहीं लिखिएगा। ठीक है, नाउ 4 माइनस 3, ऑल ऑफ यू काउंट विथ मी। 1 2 3 4 माइनस 3, 1 2 3। हाउ मैनी आर लेफ्ट? 1, only 1 is left here. Write down 1. Then 6 minus 4, all of you subtract with me. 1 2 3 4 5 6, 6 minus 4, 1 2 3 4. How many are left? 1 2 are left here. It means 21 pages are left फॉर हिम टू रीड, यानी कि 21 क्या रह गए बेटा? पेजेस। तो हम यहाँ पेजेस ज़रूर राइट करेंगे।
जिस चीज़ की बात हो रही होती है हम वो ज़रूर लिखते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में। तो बेटा यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि जो पेजेस उसके टोटल थे उसमें से वो 43 रीड कर चुका था, तभी हमने उन पेजेस को माइनस कर दिया जो वो पढ़ चुका है। उन पेजेस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, उन पेजेस को हम सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें पता चल गया कि कितने पेजेस अभी भी रहते हैं जो उसने पढ़ने हैं, ठीक है। तो कितने रहते हैं, 21 पेजेस रहते हैं, ठीक है। देन प्रॉब्लम डी, अ फार्मर sells 24 goats from his herd of 36 goats. How many goats are left? फार्मर कहते हैं बेटा किसान को, जिसने सेल कर दी, क्या सेल करी हैं, 24 गोट्स। कितनी गोट्स सेल कर दी हैं, 24 गोट्स, यानी कि गोट्स किसे कहते हैं, बकरों को, ठीक है। तो उसने 24 गोट्स अपने हर्ड में से, जो उसका हर्ड था जिसमें बकरियां थे, उसने 24 जो है सेल कर दी, यानी कि बेच दी। सेल करना मतलब बेचना। फ्रॉम हिज हर्ड ऑफ 36 गोट, टोटल वहाँ पे कितनी थी, उसके हर्ड में टोटल कितनी थी, 36 थी। अब आप बेटा कंफ्यूज होंगे कि आप पहले 24 राइट करेंगे फिर 36, नहीं, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपने स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ना है। यहाँ पे बेटा जो हमने किए सारे वर्ड प्रॉब्लम ऊपर, तो यहाँ देखिए सबा ने 38 बलून्स में से 38 बलून्स टोटल थे, जिसमें से 22 बस्ट हो गए जो सबा ने डेकोरेट किए थे। तो हमने 38 पहले राइट किया, फिर 22 राइट किया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी जो है बॉक्स में 25 क्रेयॉन्स थे, है ना, 25 क्रेयॉन्स थे, जिसमें से 11 क्रेयॉन्स जो है टूट गए थे, तो हमने माइनस किया 25 में से 11 को। और यहाँ पे अफजल की जो बुक थी उसमें 64 टोटल पेजेस थे, जिसमें से 43 पेजेस जो है उसने रीड कर लिए थे, तो हमने 43 पेजेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आपसे कि फार्मर ने सेल कर दी 24 गोट्स फ्रॉम हिज हर्ड ऑफ 36 गोट्स, यानी कि टोटल हर्ड में उसके कितनी गोट्स थी, 36 थी। तो आप पहले यहाँ 36 राइट करेंगे, जिसमें से उसने सेल कितनी कर दी, 24 गोट्स, तो आप उसके पास कितनी बची। हम ये 36 क्यों राइट करेंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम हिज हर्ड ऑफ 36 गोट, यानी कि पूरी जो उसके हर्ड में गोट्स थी वो 36 थी, टोटल 36 गोट्स थी, ठीक है, जिसमें से उसने सेल कर दी 24। अब कितनी बच गई, तो हमने 24 जो है हम लेस करेंगे 36 में से। ऑल ऑफ यू काउंट विथ मी, 6 minus 4, 1 2 3 4 5 6 minus 4, 1 2 3 4. How many are left? 1 2 2 are left. Write down 2 here. Then 3 minus 2, 1 2 3 minus 2, 1 2. How many are left? Only 1. 1 is left. Write down 1. It means 12 goats are left. अभी जो है उसने जितनी सेल कर दी यानी कि बेच दी, तो अब उसके पास कितनी बच गई, 12 गोट्स जो है उसके हर्ड में रह गई, बच गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप गोट्स लिखेंगे क्योंकि गोट्स की बात हो रही है, GOATS, गोट्स। ओके, लास्ट वर्ड प्रॉब्लम E. Altaf made 92 runs. Rehan has made 41 runs. How many more runs does Rehan need to come up to Altaf's score? अब बेटा देखिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, इजी है बहुत, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, लेकिन आपने इस वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से जो है सुनना है और समझना है, ठीक है। अल्ताफ़ एक प्लेयर है, रेहान दूसरा प्लेयर है, ठीक है। रन मेक कर रहे हैं यानी कि क्रिकेट खेल रहा है ये लोग, ठीक है, क्रिकेट में हम रन बनाते हैं। तो अल्ताफ़ ने कितने रन बनाए, 92 रन बनाए। अल्ताफ़ ने 92 रन बनाए थे, ठीक है। अच्छा, रेहान हैज़ मेड 41 रन्स।
अल्ताफ़ टोटल बना चुका है 92 रन्स और रेहान ने 41 रन्स बनाए। तो हाउ मैनी मोर रन्स डस रेहान नीड? अभी रेहान को और कितने रन्स बनाने हैं? नीड टू कम अप टू अल्ताफ़ स्कोर, कि उसको अल्ताफ़ के बराबर रन बनाने हैं तो उसको और कितने करने होंगे। मतलब देखिए उसके अल्ताफ़ ने तो 92 रन्स बनाए और रेहान के 41 रन्स है, जो कि कम है। किससे कम है? अल्ताफ़ के स्कोर से। जो अल्ताफ़ का स्कोर है उससे रेहान का स्कोर कम है, 41 है। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि जो अगर रेहान को अल्ताफ़ की तरह स्कोर करना है, उसकी तरह कम अप करना है उसके स्कोर तक, तो उसको कितने रन अभी और चाहिए, कितने रन अभी और बनाने हैं। तो आप जो है बेटा जो अल्ताफ़ का स्कोर है 92 रन्स वो राइट करेंगे। इसके बाद रेहान का जो स्कोर है 41 रन्स जो कि वो बना चुका है, ठीक है, वो राइट करेंगे। अब आप जो है इसमें से लेस करेंगे, 92 रन्स में से आप लेस करेंगे 41 रन्स, तो हमें पता चल जाएगा कि अभी जो है रेहान को और कितने रन्स बनाने हैं ताकि उसका जो स्कोर है वो बराबर आ सके। किसके बराबर आ सके? रेहान का स्कोर बराबर आ सके अल्ताफ़ के। ठीक है, तो 2 - 1, 2 में से आप 1 लेस करें, ऑल ऑफ यू काउंट 1 2 -1 1 लेस करेंगे तो 1 ही बचा बेटा, यहाँ पे 1 राइट करेंगे। देन 9 - 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से आपने लेस करना है 4, 1 2 3 4 लेस करें, हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5 आर लेफ्ट। यानी कि जो रेहान है उसको अगर अल्ताफ़ तक कहें कि आप अपने रन पूरे करो, 92 रन बनाओ, तो अभी उसको 51 रन्स और बनाने हैं। 51 क्या चीज़? रन्स और बनाने हैं हमें बेटा। अल्ताफ़ के रन पता थे 92, हमने उसमें से रेहान के लेस कर लिए, तो अभी हमें पता चला है कि 51 रन्स और बनाने हैं रेहान को ताकि वो बराबर आ सके कम अप टू अल्ताफ़ स्कोर, यानी कि बराबर आ सके अल्ताफ़ के स्कोर तक। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम जो है क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। बहुत इजी से हैं, आपने बिल्कुल नीटली अपनी बुक में ये कॉपी डाउन करने हैं। जो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं डेट ज़रूर मेंशन करेंगे और होमवर्क ज़रूर मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा मैंने आपको पहले काम बताया फॉरवर्ड काउंटिंग का, जो कि आपने कॉपी में कंप्लीट करना है। अपने पहले फॉरवर्ड काउंटिंग आप जो है कंप्लीट कर लेंगे 201 से 250 तक, और दूसरा फिर आप ये वर्ड प्रॉब्लम अपनी काउंटडाउन की बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, दिस सेशन ऑफ मैथ्स हैज़ बीन completed. नाउ वी विल कंटिन्यू some interesting topics in our upcoming session. Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz class 1.